यहाँ पे प्रीवियस डे का ओपन ब्रेक कर चुका है। यहाँ से रिजेक्शन लिया था, ईएमए से सपोर्ट लेके अप साइड में वापस से जा रहा है। इस कैंडल का क्लोजिंग पे मैं बाय करूँगा। 250 क्वांटिटी के साथ इंटर कर चुका हूँ। इसी कैंडल का लो पे अपना एसएल रहेगा। ये ओपन दोबारा अटेम्प्ट है। ये पहला अटेम्प्ट था, वहाँ से पुल बैक लिया था। दूसरा अटेम्प्ट है। चांसेस है अप साइड में मूव देने का। पूरे दिन काफ़ी कंसोलिडेट किया था पिछले दिन और उसके बाद अप साइड में ब्रेकआउट, पुल बैक। दूसरा अटेम्प्ट है अप साइड जाने का। कन्फर्मेशन वाला ट्रेड है। चांसेस है अप साइड में अच्छा मूव देने का। 9:55 हो चुका है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हो जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। यहाँ पे बॉटम पे आपको टाइम दिखेगा 9:55। देखना है क्या प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करता है। ईएमए तक ईजिली जा सकता है। 51,700 का लेवल के आसपास अच्छा क्लोजिंग है। यहाँ पे 20 पॉइंट्स हम लोग को मिल रहा है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में प्रीवियस डे का जो हाई बना हुआ है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल कर सकता है काम, और ईएमए भी है। तो अगर प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करता है तो ईएमए तक ईजिली टारगेट रहना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे गैप बना दिया था, बॉडी गैप, उसको फिल कर रहा है। चांसेस अभी भी अप साइड में ज़्यादा लग रहे हैं। इस कैंडल का क्लोजिंग में 2 मिनट बचा हुआ है और आपको बाइंग दिख रहा होगा। इस कैंडल का हाई के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा बाइंग दिख रहा है। तो चांसेस है एक अप साइड में बढ़िया मूव देखने का। कल पूरे दिन काफ़ी देर कंसोलिडेट किया था। इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद अप साइड में ब्रेकआउट, प्रीवियस डे का ओपन से यहाँ पे पुल बैक लिया था, उसको ब्रेक किया है। यहाँ पे आपको काफ़ी हायर लोज दिख रहा होगा। हायर लोज प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है। ट्रेंड का ये स्टार्टिंग हो सकता है। ज़्यादा दूर हम लोग वेट नहीं करेंगे। ईएमए से यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में आपको 51,650 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल है, जो कि यहाँ से लगभग 200-250 पॉइंट अप साइड में है। तो वहाँ तक भी प्राइस आपको जा सकता है। देखना है कि क्या प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करता है, जो कि 51,500 का लेवल है। स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर, वहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है। जब भी आप ऐसे ब्रेकआउट में इंटर करते हो, आपका स्टॉप लॉस पहले से ही डिफाइंड होना चाहिए। मार्केट में कभी भी कुछ भी गारंटीड नहीं है। ऑलवेज हम लोग प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। हायर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे अप साइड में मूव देने का लग रहा है, इसलिए यहाँ पे इंटर किया था। ठीक ठाक कैंडल का क्लोजिंग दे रहा है। बुल बार क्लोजिंग अपने हाई पे कर रहा है। बढ़िया ब्रेकआउट दिया था प्रीवियस लेवल का, उसके बाद अच्छा फॉलो थ्रू कैंडल भी है। चांसेस है अप साइड में एक बड़ा मूव देखने मिलेगा आपको। यहाँ पे 8,000 प्रॉफिट अगर प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करता है, जो कि 51,500 का लेवल है, ईएमए तक ईजिली जाना चाहिए। यहाँ पे निफ्टी में भी प्रीवियस लेवल को ब्रेक किया है। ग्रीन कैंडल अपने हाई पे क्लोज किया है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों एक टाइप का मूव दे रहे हैं। प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट में देखोगे, और जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक आपका अच्छा मूव अप साइड में देखने मिलेगा नहीं। प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था, फिर से वहाँ से रिजेक्शन देखने मिल रहा है। अगर इस ट्रेड में पॉजिटिव होना है तो प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपको अप साइड में बढ़िया मूव देखने मिलेगा। अभी प्रीवियस डे का ओपन से जस्ट थोड़ा सा नीचे है। यहाँ पे डेली कैंडल चार्ट पे बड़े प्लेयर काम करते हैं और वहाँ का लेवल काफ़ी ज़्यादा काम करता है। कितना भी स्ट्रॉन्ग 5 मिनट पे ट्रेंड हो, अगर डेली कैंडल चार्ट पे कहीं रेजिस्टेंस का लेवल है, वहाँ से आपको रिवर्सल देखने मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग अभी नहीं दिख रहा है, और उसका रीज़न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था पूरे दिन। मार्केट में फ्राइडे को देखोगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था। यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा किस टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, और मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करने का। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 51,500। अगर उसको ब्रेक करता है तो अप साइड में आपको 200 पॉइंट्स का मूव देखने मिल सकता है ईएमए तक। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया अटेम्प्ट है बुल्स का। अप साइड में 3 मिनट्स बचा हुआ है। क्या प्रीवियस लेवल को ब्रेक करता है? अगर इसमें बड़ा प्रॉफिट होना है तो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि राउंड नंबर है 51,500। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर 200 पॉइंट्स का इजीली मूव अप साइड में आपको देखने मिल सकता है। 20 सेकेंड्स और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। अच्छा कैंडल तो बन नहीं रहा है। अप साइड से काफ़ी बड़ा रिजेक्शन मिला है बुल्स को। क्लोजिंग 10 सेकेंड्स में देखते हैं कैसा क्लोजिंग देता है। अगर अपने हाई के आसपास क्लोज करता है तो फिर अप साइड में आपको
एक बढ़िया मूव देखने मिल सकता है। क्लोजिंग उतना बढ़िया दिया नहीं, अपसाइड से ज़्यादा बड़ा विक्स बना दिया है। आज काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम लेस मार्केट है। आज आप देखोगे इधर से भी अपसाइड में मूव किया था, डाउन फिर से अपसाइड, और यहाँ पे आपका साइडवेज लग रहा है। निफ्टी में भी आपका देखोगे अपसाइड में ब्रेक किया था, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ज़्यादा देर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ से फिर रिवर्स करेगा, पुल बैक लेगा, ईएमए के आसपास आएगा। क्लोजिंग ठीक ठाक दिया है इस कैंडल का, देखते हैं कैसा फॉलो थ्रू देखने मिलता है। क्लोजिंग में बोलूँगा ठीक ठाक है। तो यहाँ पे देखोगे काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर से अपसाइड में ब्रेकआउट दिया है। इस कैंडल में एंटर किया था, 25वां मिनट है ये। अपसाइड में ब्रेकआउट का इसी का वेट कर रहा था। यहाँ पे लगभग आपका 50 पॉइंट मिल रहा है। 51,500 का एक राउंड नंबर है, उसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है स्पॉट वाले में। देखना है क्या उसको ब्रेक करता है। अगर उसको ब्रेक करता है तो इजीली आपको 100 पॉइंट का मूव मिल जाना चाहिए ईएमए के आसपास तक। अच्छा ब्रेकआउट इसी का वेट कर रहा था। आज ज़्यादा बड़ा मूव का एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि देखोगे मार्केट आज थोड़ा सा निफ्टी में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। अभी 10:18 हो चुका है टाइम। यहाँ पे देखोगे आज काफ़ी देर वेट किया, ये पहला ट्रेड है और यहाँ पे लगभग आपका 80 पॉइंट मिलने वाला है। प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक कर दिया है तो ईएमए तक जाना चाहिए। ईएमए तक आपका 51,650 के आसपास, इसी का वेट कर रहा था। 19,000 प्रॉफिट, 240 क्वांटिटी के साथ ही या स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ आजकल, और वेट कर रहा हूँ अच्छा ब्रेकआउट का ट्रेंड के डायरेक्शन में। 51,500 का लेवल से फिर से रिजेक्शन मिल रहा है इसको। 50 सेकेंड्स और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। आज उतना एग्रेसिव बाइंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो ब्रेकआउट दिया था, पुलबैक लिया, ब्रेकआउट दिया, होल्ड किया, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दिया। चांसेस है फिर से यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा थोड़ा देर। ईएमए के नीचे है स्पॉट वाले में डेली कैंडल चार्ट पे, तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा दिखेगा। रेजिस्टेंस का एरिया है ये। थोड़ा सा वेट करेंगे इस कैंडल का क्लोजिंग का, एक कैसा फॉलो थ्रू देता है उसका भी वेट करेंगे। आज अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। देखोगे कल पूरे दिन कंसोलिडेट किया था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग कंसोलिडेशन, अप साइड में वापस से ब्रेकआउट। क्या यहाँ पे 100 पॉइंट मिल पाता है? यहाँ पे पुलबैक लिया था, यहाँ पे पुलबैक लिया था, तो ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस थोड़ा होल्ड कर रहा है। देखते हैं 240 क्वांटिटी है, अगर यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट होता है तो 100 पॉइंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। 100 पॉइंट इधर प्रीमियम वाले में, इसका मतलब यहाँ पे आपको 200 पॉइंट का मूव कैप्चर होगा स्पॉट वाले में, क्योंकि डेल्टा यहाँ पे 0.5 होता है। एटीएम प्राइस पे काम कर रहा हूँ, तो अगर 200 पॉइंट्स इधर स्पॉट वाले में मूव करता है तो 100 पॉइंट में इधर हम लोग को प्रीमियम वाले में मूव देखने मिलेगा। 20,000 वेट करते हैं, बढ़िया ब्रेकआउट है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिल रहा है। आज का मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पुलबैक लिया था, यहाँ पे पुलबैक लिया है, दोबारा से यहाँ पे पुलबैक ले रहा है। इस कैंडल का क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखते हैं, वेट करते हैं। अच्छा ब्रेकआउट है, चांसेस है आपको अपसाइड में मूव देने का। एटलीस्ट ईएमए तक जाना चाहिए टच करने के लिए डेली कैंडल चार्ट पे। स्पॉट वाले में 51,500 का लेवल के ऊपर अगर क्लोज करता है, 5 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं एक बार। 51,500 के ऊपर क्लोज किया है, अच्छा कैंडल है। चांसेस है आपको अपसाइड में फॉलो थ्रू देखने का। हर ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे पॉज ले रहा है लगभग 15-20 मिनट्स का। 30 सेकेंड्स और क्लोजिंग है। अच्छा क्लोजिंग दे रहा है। डाउन गया था, यहाँ पे आपको बाइंग दिखा है, और उसके बाद अपसाइड में फिर से प्राइस मूव कर रहा है। 20,000 प्रॉफिट, 20 सेकेंड्स बचा हुआ है क्लोजिंग में इस कैंडल का। ईएमए तक एटलीस्ट जाना चाहिए 650 के आसपास प्राइस स्पॉट वाले में, और तब तक यहाँ पे अच्छा बड़ा मूव आपको देखने मिल सकता है। 10 सेकेंड्स और है। ठीक ठाक क्लोजिंग है, थोड़ा सा डोजी टाइप का फॉर्मेशन कर दिया है, बट बॉडी ग्रीन में है। अप साइड में ब्रेकआउट के बाद ये फॉलो थ्रू कैंडल ठीक ठाक होता है। यही मैं बोल रहा हूँ कि उतना स्ट्रॉन्ग फॉलो थ्रू देखने नहीं मिल रहा है। ब्रेकआउट, पुलबैक, ब्रेकआउट, पुलबैक, ब्रेकआउट, यहाँ पे प्राइस फिर से होल्ड कर सकता है, और यहाँ पे वेज भी बना रहा है। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे वेज का फॉर्मेशन कर रहा है। पहला पुश अप साइड, दूसरा और ये तीसरा पुश अप साइड में है। यहाँ से आपको
प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे डाउन जा सकता है। देखना है क्या ये 650 का लेवल को टच करता है जाके। अच्छा ट्रेड में आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है, पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा एंट्री हुआ था, इस कैंडल का क्लोजिंग पे एंटर किया था और उसके बाद लगभग देखोगे 30 मिनट हो चुका है इस ट्रेड में। और बढ़िया ट्रेड आपको करना है तो वेट करना पड़ेगा। हर ट्रेड में आप अगर मेरा लाइव स्कैल्पिंग देखते हो तो इसी टाइप का ट्रेड मैं लेता हूँ। प्रीवियस डे का हाई को ब्रेक किया है, लेकिन ईएमए से पहले ही इसको रिजेक्शन मिल रहा है। ईएमए से पहले ही इसको रिजेक्शन मिल रहा है। इस ट्रेड को ब्रेक इवन पे एग्जिट करना पड़ेगा। शायद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट और उतना ही स्ट्रॉन्ग पुल बैक ये बेस टॉप बना दिया था। यहाँ पे देखोगे पहले ही प्लान ये था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट, पुल बैक, ब्रेकआउट। यहाँ पे प्राइस होल्ड करेगा। फिर से ये 500 का लेवल से फिर से रिजेक्शन मिल रहा है, 51,500 का लेवल से। मार्केट ऐसे भी सेलिंग मोड में है और कोई भी रेजिस्टेंस का लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है वहाँ से आपको सेलिंग देखने मिलता है। लोग छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मार्केट में इंटर कर जाते हैं। यहाँ पे देखो जितने भी लोग अपोजिट साइड में एंट्री बनाए होंगे उनका छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, बड़ा प्रॉफिट रहता है। डेली कैंडल चार्ट पे ईएमए से रिजेक्शन ले रहा है। अगर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया प्रीवियस लेवल को तो एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ से डाउन जाने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये बढ़िया कैंडल नहीं था, रेड कैंडल अपने लो पे क्लोज कर दिया है। यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज करता हूँ, देखते हैं अगर बढ़िया अपसाइड में मूव दिया दोबारा इंटर करूँगा। 10:30 हो चुका है मेरा ऑफिस का टाइम। यहाँ पे इस पोजीशन को क्लोज कर देता हूँ यहीं पे। हेलो गाइज, तो होपफुली आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा लाइव स्कैल्पिंग वीडियो से। आज देखोगे 32,000 के लगभग पॉजिटिव में क्लोज किया। पहला ट्रेड जो मैं आपको लाइव करके दिखाया था उसमें 7500 प्रॉफिट बुक किया था, लगभग 30 पॉइंट। और उसके बाद मोबाइल से ही ट्रेड कर रहा था। 10:30 के बाद कोई भी ट्रेड लाइव नहीं किया था। आज मिड कैप का एक्सपायरी भी था और प्राइस देखोगे 12,400 के आसपास काफ़ी देर टाइम स्पेंड कर रहा था और प्रीमियम दोनों साइड से डिके कर रहा था। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सेकेंड लेगेड एंट्री मारा था, मार्केट डाउन साइड, बुल्स का पहला अटेम्प्ट अप साइड में, दोबारा से नीचे गया, दूसरा अटेम्प्ट अप साइड में। ये दूसरा अटेम्प्ट फेल करने के बाद इस कैंडल के लो पे अपना सेल किया था। उसके बाद देखोगे बैक टू बैक 2 रेड कैंडल। इसका मतलब है प्राइस पूरे दिन डाउन रहने का चांसेस बढ़ गया। सेकेंड एंट्री अगर फेल करता है बुल्स का अपसाइड ले जाने में, चांसेस आपका हाई रहता है वहाँ से ट्रेंड रिज्यूम करने का। और उसी कारण यहाँ पे सेल किया था और देखोगे इसको 0 पे क्लोज किया। हालांकि यहाँ पे देखोगे 3 o'clock के अराउंड एक स्पाइक आया था, लेकिन मेरा सेल प्राइस काफ़ी हाई पे था, यहीं पे ट्रेल करके ला दिया था, तो उसको वेट किया वहाँ पे। कॉल साइड में देखोगे अप साइड में अटेम्प्ट ये फेलियर, सेकेंड अटेम्प्ट फेलियर, तीसरा ट्राई फेलियर। अगर इतना बार फेल कर रहा है बुल्स अप साइड ले जाने में, चांसेस है ये भी 0 होगा। यहाँ पे देखोगे 12-13 रुपीज़ पे यहाँ पे सेल किया था, इसके ऊपर एसएल लगा के रखा था और ये भी 0 हो गया। तो अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से समझते हो तो किसी भी मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। कैसा भी मार्केट हो आप पैसा बना सकते हो। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो।